नमस्कार, मैं विजय कुमार दास आपको जेएनयू प्रोटेस्ट का पीछे एक सच्चाई का पर्दाफाश करने में चाहता हूं। आप देखिए वो शख्स को जिसका खून से लथपथ हुआ एक टॉवेल उनके सर पे है और वो किस तरह जेएनयू प्रोटेस्ट में भागीदारी लिए थे और जेएनयू के प्रोटेस्ट करने वाले और इस मुद्दे को बचाए जिंदा रखने वाले लोगों को ना तो शर्म है इस बात का, ना एहसास। ये देखिए संदीप के लुइस के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये देखिए सर पे बंधा हुआ है, जैसे ये इजिप्ट से आए हैं, उसे ऐसे एक टॉवेल और इसमें से खून निकल रहा है। तो ये भाई साहब ये दिखाना चाहते हैं कि जैसे ही जेएनयू का जो हॉस्टल का जो फीस का जो वृद्धि है उसको लेकर के यही एक कंसर्न पर्सन है, जबकि सच्चाई ये है कि ये बहुत सारे कंपनी में काम करते हैं और एमिटी हॉस्टल में एक प्रोफेसर के तौर पे भी ये काम कर चुके हैं। अभी उनका फेसबुक का प्रोफाइल हम आपको दिखाते हैं, जहाँ से आप देखेंगे कि ये किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट में रिसर्चर रह चुके हैं और एमिटी यूनिवर्सिटी गुड़गांव में फॉर्मर असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने राजा रवि वर्मा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर विजुअल आर्ट्स में फॉर्मर लेक्चरर के तौर पे काम कर रहे हैं। तो ये लिस्ट बड़ा लंबा है और इनका फेसबुक का वो पोस्टर प्रोफाइल में दिखा रहा हूँ, जो फोटोग्राफ इन्होंने लगाए हैं। यहाँ पे संदीप के लुइस लिखा हुआ है और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का एक बयान को कैसे हमारे देशद्रोही लोगों ने अटैक कर रहे हैं उसका एक तस्वीर इन्होंने लगाया है। तो इनको बड़ा गर्व महसूस होता है कि जब कोई देश विरोधी गतिविधियाँ होता है उसमें भाग लेने के लिए ये कैसे तड़पते हैं और उसको किस तरह से दिखाना चाहते हैं। तो बात यह है, कोई सर पे एक टॉवेल बांध के वो भारत का खिलाफ बोलना इनका एक फैशन हो चुका है और ये फैशन आज अभी जेएनयू प्रोटेस्ट में दिखने के लिए मिला। तो ये देखिए इनका कमाई, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस का नाम ले रहे हैं ये काफ़ी जाने माने ऑर्गेनाइजेशंस हैं और यहाँ पे इनका कमाई में कितने कमाए होंगे इसके बारे में जेएनयू के ना तो प्रोटेस्टर बताए हैं ना संदीप के लुइस बताए हैं। बस इन्होंने ये दुनिया को ये फोटो दिखाया है कि पुलिस का जो अटैक हुआ था, पुलिस का जो बार्बरिटी हुआ है उसका मैं कैसे शिकार हूँ और ये जेएनयू के जो प्रोटेस्ट है उसके पीछे छुपने लगे। पहले तो जेएनयू के प्रोटेस्टर्स ये बोल रहे थे कि हॉस्टल के फीस को लेकर के बात कर रहे हैं, लेकिन अभी ये बोल रहे हैं कि जो विजुअली इम्पायर्ड है उनका ऊपर क्यों अटैक हुआ उसका पीछे छिपने का कोशिश कर रहे हैं। तो 2 दिन पहले का जो जेएनयू का जो मुद्दा था, जो आंदोलन था, वो आज एक दूसरे दिशा में जा रहा है और इस दिशा में बढ़ चढ़ कर भाग लिए थे संदीप के लुइस। इनको गौर से देखिए, क्या कभी इन्होंने अपने इनकम टैक्स के बारे में डिक्लेरेशन दिया है? अगर इनकम टैक्स के बारे में डिक्लेरेशन दिया है कि महानदी हॉस्टल में रहने वाले जो पोस्ट डॉक्टरल हॉस्टल है वहाँ पे जैसे लोग रहते हैं वहाँ पे ये कितने पैसे देते हैं? तो ऐसे जेएनयू के फीस के लेकर जो आंदोलन हुआ है इसके पीछे ये भी एक सच्चाई है कि इसमें असमानता है। कुछ अच्छे खाते पीते घर के लड़का लड़कियाँ भी आके पढ़ाई करते हैं, उनको फीस में कोई माफ़ी होना नहीं चाहिए। लेकिन हम तो ये हमेशा ही कहेंगे कि जो लोग गरीब घरों से आते हैं, बैकवर्ड फैमिली से आते हैं, उनके लिए वहाँ पे से रियायती का व्यवस्था होना चाहिए, ना कि रियायती के नाम पे सड़क पे उतर के गुंडागर्दी होना चाहिए। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।